चौदह अप्रैल को इनकी जयंती क्यों मनाई जाती है कई देशों में? क्यों संसद, स्कूल, यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होते हैं? एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी पीने नहीं दिया गया, वही बना भारत का सबसे बड़ा कानून बनाने वाला। भारत के इतिहास में अगर किसी व्यक्ति ने अपने संघर्ष से समाज को बदल दिया तो वो नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी, भेदभाव और अपमान सहकर भी हार नहीं मानी और अंत में वो पूरे भारत को बराबरी का अधिकार दिलाया। आज हम उनकी कहानी लाए हैं जो सबकी कहानी लिखकर चले गए, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर बाबा साहब। तो चलिए उनकी जीवन की कहानी की ओर चलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। उनके पिता रामजी मलोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना के सूबेदार थे और शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। उनकी माता भीमाबाई सकपाल थी, जिन्होंने बचपन में ही उन्हें संस्कार दिए, लेकिन उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ और यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी चुनौती बन गया। बचपन से ही उन्हें भेदभाव सहना पड़ा, स्कूल में अलग बैठना पड़ा, पानी तक छूने न दिया गया। सब कुछ उनके लिए रोज की बात थी, लेकिन यही दर्द उनके अंदर एक आग बन गया, कुछ बड़ा करने की आग। अब बात करते हैं उनकी पढ़ाई की ओर। उनके जीवन का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार बनी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सतारा और मुंबई में की। उन्होंने एल्फिस्टोन हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया, तो यह दलित समाज के लिए ऐतिहासिक पल था। इसके बाद उन्होंने एल्फिस्टोन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में बीए इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से पूरा किया। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। इस मदद से अम्बेडकर अमेरिका पहुंचे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने 1915 में एमए इकोनॉमिक्स और 1917 में पीएचडी इकोनॉमिक्स से पूरी की। इसके बाद वो इंग्लैंड गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी इकोनॉमिक्स हासिल की। साथ ही ग्रे इंस से बैरिस्टर एट लॉ भी बने। सोचो, एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पानी पीने नहीं दिया जाता, वही दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। भारत लौटने के बाद उन्होंने बड़ौदा में नौकरी की, जहां वे मिलिट्री सिक्योरिटी बने। लेकिन यहाँ भी उनके साथ जातिगत अपमान सहना पड़ा, रहने की जगह नहीं मिली। यह घटना उनके जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में सायदहाम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में काम किया। साथ ही उन्होंने वकालत भी शुरू की और समाज सुधार के मिशन में उतर गए। उन्होंने मूक, नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार शुरू किए ताकि दबे कुचले लोग की आवाज़ उठाई जा सके। अब शुरू होती उनकी असली लड़ाई। 1927 में उन्होंने महाद सत्याग्रह किया, जिसमें उन्होंने दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। इसके बाद कलाम टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया, ऐसा संविधान जो हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यही कारण है कि उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जाति प्रथा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक समानता नहीं आ सकती। आखिरकार 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। नागपुर में दीक्षा भूमि कन्वर्जन में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन इनका विचार आज भी जिंदा है। 1990 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मान किया। अगर अंबेडकर ना होते तो शायद आज हमें बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। अगर अंबेडकर नहीं होते तो शायद आज इतना मजबूत संविधान नहीं होता। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ी। जिस इंसान को पानी तक पीने नहीं दिया गया, उसने पूरे देश को अधिकार दे दिया। अब हम बात करते हैं उनका कौन कौन सा देश सम्मान करता है और क्यों। अमेरिका,
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें महान स्कॉलर माना जाता है और न्यूयॉर्क में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। ब्रिटिश लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनका सम्मान होता है और लंदन में उनकी प्रतिमा स्मारक मौजूद है। जापान में उन्हें बौद्ध विचारक के रूप में सम्मान दिया जाता है और कुछ बौद्ध स्थानों में उनकी प्रतिमा देखी जाती है। नेपाल में बौद्ध समुदाय उन्हें मानता है और काठमांडू में उनकी प्रतिमा स्थापित है। श्रीलंका में उन्हें सामाजिक सुधार के रूप में सम्मान दिया जाता है और बौद्ध क्षेत्रों में उनकी प्रतिमा मौजूद है। कनाडा में भारतीय समुदाय द्वारा जयंती मनाई जाती है और टोरंटो में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ भारतीय समुदाय उन्हें सम्मान देता है और कुछ शहरों में उनकी प्रतिमा लगाई गई है। डॉक्टर अंबेडकर महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने दर्द को ताकत बनाया और उस दर्द से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। कुछ लोगों का बहुत सारी शिकायत होती है डॉक्टर अंबेडकर से। आप पहले उनकी सारी किताबें पढ़िए, सारे आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी मेहनत बेकार ना जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।